ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई ज़िंदगी के आज के प्रोग्राम में। इस पूरे महीने हम एडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने एडिक्शन के अलग अलग पहलुओं के बारे में डिस्कशन किया, बहुत कुछ सीखा और हम आशा करते हैं दोस्तों कि आप अपने जीवन में इसका बहुत असर देख रहे हैं और आप भी अपनी जो अट्रैक्शंस डिस्ट्रैक्शंस हैं टुवर्ड्स एडिक्शंस, इन पर आप विजय पा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश का भविष्य हमारे युवा है, हमारे बच्चे हैं जिनमें हम निवेश करते हैं, जिनसे हमारे सपने जुड़े हुए हैं। और यही आज हम खास गौर करने वाले हैं कि कैसे हमारे युवाओं के बीच में, हमारे यूथ के बीच में हम डी एडिक्शन का अवेयरनेस क्रिएट करें। जी बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मली कहा जाता है कि जो यंग लोग होते हैं वो बहुत वल्नरेबल होते हैं, कमज़ोर होते हैं और अक्सर एडिक्शंस की ओर वो खींचे चले जाते हैं, पीयर प्रेशर के दबाव में आ जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता वो कब एडिक्शंस में फंस जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें सेंसिटाइज़ किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए एडिक्शन के बारे में और उन्हें समझाया जाए कि क्या क्या वो करें अपने जीवन में जिससे वो एडिक्शन में पड़ने से बच सकते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं स्टीफन अगस्टीन से। स्कूल फिनिश करने के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए केरला गए। अकेलेपन की वजह से वो वहाँ एडिक्शन में पड़ गए और अब बाहर निकलने का कोई रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट वो अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म करने की सोच रहे थे। टायर्ड एंड ब्रोकन, स्टीफन डिसाइडेड टू प्रे। और प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ, आइए उन्हीं से मिलकर हम जानें। स्टीफन फरीदाबाद में पैदा हुए और पले बढ़े। बचपन से ही वो प्रतिभाशाली संगीतकार थे। मैं अपने काम को लेकर बहुत ही आश्वस्त था, तो मैंने सोच रखा था कि मुझे एक अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है। बढ़ती उम्र के दौरान स्टीफन संकोची और शांत स्वभाव के थे, जिससे उन्हें हमेशा अकेला और त्यागा हुआ महसूस होता था। मुझे लगता है कि कोई तो होना चाहिए जो मेरे डर को समझ सके, साथ ही ये जान सके कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। फिर एक दिन उन्हें एक लड़की मिली जिससे वो अपनी सभी बातें बताया करते थे, लेकिन ये रिश्ता कम समय के लिए रहा और वो उन्हें अकेला छोड़ गई। मैं कुछ समय डिप्रेशन में रहा। मैंने डॉक्टर की सलाह पर कुछ एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू कर दिया था। वो डॉक्टर दरअसल मेरा एक दोस्त था। स्टीफन उस दौरान जिस चीज से गुजर रहे थे वो उनके बर्दाश्त से बाहर था। इसकी वजह से वो शराब और बाकी लतों में उलझ गए। इस लत में घिरे रहने की वजह से मैं बहुत अकेला हो गया था। मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो मैं इसमें और डूब गया। अब जब उनका जीवन अंधकार के भंवर में डूब रहा था, तब उन्हें याद आया कि उनके माता पिता ने उन्हें किस तरह की परवरिश दी है। मैं अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। मैं उन प्रार्थनाओं के बारे में सोच रहा था जो मैं अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहते समय किया करता था। मैं साफ तौर पर अपनी राह पर था और उसने मेरे और प्रभु के बीच के रिश्ते पर बहुत असर किया। बाइबल में ये लिखा है कि तुम्हारी राहें वैसी नहीं जैसी मेरी राहें हैं। और जब मैं अपनी राह बना रहा हूँ, निश्चित तौर पर वो प्रभु के साथ बने रिश्ते पर असर करेगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपने जीवन में एक नया मोड़ चाहिए। समय था वापस यीशु मसीह के पास आने का। एक महीने के लिए मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा था। ऐसा था कि मुझे उनकी बाहों में कुछ देर के लिए रहना है। तो उस पूरे महीने मैं एक कमरे में था। मैं प्रभु के साथ अपना रिश्ता बना रहा था। मैं उनसे रोज बात कर रहा था। वो जगह मेरे जीवन में अलग थी, क्योंकि मैंने प्रभु के सामने उस समय एक शपथ ली थी कि परमपिता परमेश्वर, ये जीवन तुम्हारा है, इसे अपना लो। आप मेरे जरिए कुछ भी कर सकते हो। बाइबल की आयत जो मुझे उस समय मिली 1 तीमुथियुस 4:12, और वो दरअसल मेरे लिए भविष्यवाणी थी उस समय कि तुम युवा हो और इसी से कोई तुम्हें तुच्छ न समझे, बल्कि तू अपने विश्वास और पवित्र जीवन से विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बन जा।
जैसे जैसे उन्होंने प्रभु के वचनों के साथ ध्यान लगाना शुरू किया, उनकी सभी लतें खत्म होती जा रही थीं। जब मैं भौतिक चीजों में लगा हुआ था, मैंने खुद को बर्बाद किया। मैंने प्रभु के साथ अपने रिश्ते को बर्बाद किया, पर फिर भी मुझे उनके रक्त से पवित्र कर दिया गया। स्टीफन अपनी संस्था 5 जेन के जरिए प्रभु की सेवा कर रहे हैं। अब मैं जीऊंगा सिर्फ तेरे लिए, अब मैं मरूंगा सिर्फ तेरे लिए, तू है मेरा पिता। 5 जेन प्रार्थियों को बढ़ावा देने के बारे में है, तो उसका मूल उद्देश्य होता है कि हर एक आने वाला शख्स अकेला महसूस करने वाले लोगों को, निराश लोगों को प्रभु की शरण में लाना, ताकि वो शांति प्राप्त कर सकें। और वो एक सफलता है जो हमने देखी कि लोग प्रभु से जुड़े हुए हैं। अब उसने प्रभु के साथ मेरे रिश्ते को वापस कायम कर दिया है, और ये प्रेम कभी नहीं टूटेगा। ये प्रेम भौतिक प्रेम से बहुत अलग है। मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कोई अब मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। That's a wonderful story, Rahul. Stephen, when he came into God's presence, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उनका जीवन बदला। एंड ऐसा लगता है कि वो उस उपस्थिति में से निकलना ही नहीं चाहते थे। He did not want to leave God's presence. बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप युवा हैं और आप इस समय हमें देख रहे हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और परमेश्वर की योजनाएं आपको लेकर, आपके भविष्य को लेकर अच्छी और भली है दोस्त। तो आप हार मत मानिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। दोस्तों, अगर आप आज मार्केट में देखें तो बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जो हमें सुनने में मदद करते हैं, है ना। जैसे हेडफोन्स है, बहुत डिज़ाइनर हेडफोन्स आए हैं, ईयर पीसेस है, ब्लूटूथ हेडसेट्स है, वायरलेस है, कितना कुछ है जो हमें सुनने में मदद करता है। लेकिन क्या ऐसा कोई यंत्र है जो हमें बताए कि क्या सही है, क्या गलत है? अब आप सोचेंगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ना मार्केट में है, ना हमने कभी देखा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बताना चाहता हूँ। यशाया का 30वां अध्याय और 21वां वचन देखिए क्या कहता है। आइज़ाया 30:21, जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से एक वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। अक्सर युवा होने के नाते आप अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। कभी कभी ठीक से समझ नहीं आता कि क्या ये सही है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं गलत दोस्तों के बीच में आ गया हूँ, क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए, क्या मुझे ये समझौता करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे समय में जब आप चौराहे पर हैं, जब आप दुविधा में हैं, तब आप परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करता है और हमें मार्गदर्शन देता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ जो है वो मेरे आवाज को सुनेगी और जानेगी कि ये मेरा आवाज है। दोस्तों, जैसे हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की कलीसिया में जाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं प्रभु के, याद रखिए आपकी सुनने की क्षमता और तेज होती जाती है और शार्प होती जाती है, और फिर आप सही फैसले ले सकते हैं और एडिक्शन से दूर रह सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं, क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010, और आप हमें सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारी लाइंस आपकी कॉल्स के लिए खुली हैं, और साथ ही आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी क्षेत्र में सलाह मशवरा चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप इसी नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको मदद कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक में आपके भेजे गए सवालों का जवाब देंगे, और साथ ही साथ आपके लिए प्रार्थना भी करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। Hey Superbook fans, have you visited the Superbook store just yet? We have comic books for children, teaching resources in multiple languages, fun merchandise, and animated Bible stories just for you. What do we do? Try to taste disgusting! What are you waiting for? Go visit cbnindia.org today and shop now.
वेलकम बैक दोस्तों। जैसा अभी आपने ब्रेक में देखा, आप भी इन टीचिंग रिसोर्सेज को खरीद सकते हैं और इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप www.cbnindia.org/shop now पर ज़रूर जाएं और इन टीचिंग रिसोर्सेज को आप यहाँ पर पा सकेंगे। यस दोस्तों, हम सब के मन में कभी कभी सवाल उठते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे में क्या करना है, वैसे में क्या करना है। और ऐसे ही इसीलिए हमने आपके लिए एक मंच तैयार किया है जिसका नाम है कोई शक, जहां आप आपके सवालों को भेज सकते हैं और हम परमेश्वर के वचन से बताएंगे आपको कि क्या सही होगा। तो ये समय है कोई शक का। आइए देखिए आज का पहला सवाल जो अंकिता ने हमें व्हाट्सएप से भेजा है। और ये कह रही हैं, पिछले 20 सालों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा अपना मकान हो जाए, पर नहीं हो पा रहा है। क्या मेरे विश्वास में कमी है? अंकिता, थैंक यू फर्स्टली, कितने खुलकर आपने अपने हालात को हमसे बयां किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अंकिता, मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि आपने पाया नहीं इसका मतलब कि आपके विश्वास में कमी है। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी परमेश्वर कुछ चीज़ें हमें देर से देता है और कुछ चीज़ें हमें नहीं देता है। क्या आप जानते हैं कि इब्राहिम जो इतना धनी था, जो इतना आशीषित था, जिस पर परमेश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की थी, वादे किए थे, उसके पास कभी भी खुद का घर नहीं था। वो तंबुओं में रहता था और शास्त्र हमें बताता है कि उसका वास तंबुओं में उसने पूरा अपना आयु तंबुओं में निकाला। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी तंबुओं में रहोगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि परमेश्वर की आशीषें अनोखी होती है। और आप निराश मत होइए अंकिता, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत कुछ खूबसूरत होगा। आप विश्वास में बने रहिए, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। सही वक्त पर परमेश्वर वो देगा, और अगर नहीं भी दे तो वो आपकी देखभाल करेगा। आपको छत देने का वादा परमेश्वर ने किया है, तो उसमें आप सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल, हम वचन में पढ़ते हैं, ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटिफुल इन हिज टाइम। सही समय पर परमेश्वर हमें सही चीज़ हमारे जीवन में देते हैं। आइए पढ़े हमारी अगली रिक्वेस्ट। ये मैसेज हमें भेजा है अमित ने व्हाट्सएप से, और इनका क्वेश्चन है, मैं किसी लड़की के प्यार में बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अमित, हम समझ सकते हैं कितना चोटिल आप महसूस कर रहे हैं। आसान नहीं है रिश्तों को भुला देना, और रिश्ते कोई पुराने कपड़े नहीं है कि छोटे हो गए उसे उतार कर फेंक दिए। हम समझ सकते हैं यू मस्ट बी इन अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। हम आपको प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि आप हमें 9910401010 पर कॉल करें। हम आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपको विस्तार से सलाह मशवरा आपको दे सकते हैं कि कैसे आप इस रिश्ते से उभर कर आ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं आपको लेकर बहुत खूबसूरत है अमित। तो जो हुआ है, जो बीत गया है, उससे हमें आगे बढ़ना है और भविष्य में जाना है। जो परमेश्वर ने तैयार किया है उसे तुम्हें हासिल करना है। तो हमसे ज़रूर संपर्क साधें और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और आपके साथ सलाह मशवरा भी करेंगे। जी बिल्कुल। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कुछ सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप इन सवालों को हमसे ज़रूर पूछें। जैसे राहुल ने बताया कि हमारी कोशिश होती है कि हम पवित्र आत्मा की मदद से और परमेश्वर के वचनों की मदद से आपके इन सवालों के जवाब दें। तो आप अपने सवाल हमें 9910401010 पर ज़रूर व्हाट्सएप करें। यस दोस्तों, हमारे सभी सवालों का, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब परमेश्वर के पास है। हमारे सभी मुश्किलों का हल परमेश्वर के पास है। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से विनती करें कि वो हमारी मदद करेगा ताकि हम सही मार्ग को चुन सके। और अपने युवाओं के लिए भी हम प्रार्थना करने वाले हैं। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तू इस धरती पर परमेश्वर का हल बनकर आया। तू प्रभु हमारे सारे समस्याओं में हमारा समाधान है। जब हम उलझ जाते हैं तब तू हमें मार्ग दिखाता है। तू वो चरवाहा है जो अपने भेड़ की सही तरह से अगुवाई करता है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है खासकर हमारे युवाओं के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें संभाले रख प्रभु। तेरे साए में वो चले, तेरी आवाज को वो सुने, तेरा भय माने, वो तेरे प्रेम में वो बने रहे प्रभु। उन्हें एडिक्शन से और ऐसे ट्रैप से
तू बचा प्रभु कि वो ऐसे जंजाल में ना फंस जाएं, लेकिन एक स्वतंत्रता का और भरपूरी का जीवन वो जिए जो सिर्फ तू देता है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। युवा दोस्त, आप याद रखें कि परमेश्वर की बुलाहट और योजनाएं आपके लिए बिल्कुल खास है, तो उसे खोना मत, उसे थामे रखना। दोस्तों आइए हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें बताता है, जो हमसे वादा करता है कि जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जिसने यीशु के क्रूस के कार्य को जाना है और यीशु के प्रेम को अनुभव किया है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ है। उसे पाप में जीने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वतंत्रता में जीवित रह सकता है और प्रभु के आनंद में बना रह सकता है। जी, और आइए दोस्तों इस समय हम आगे बढ़े और मिले कुछ ऐसे लोगों से जो भी एडिक्शन के शिकार हो गए, अलग अलग सिचुएशंस में फंसकर वो एडिक्शंस की ओर आकर्षित हो गए, लेकिन आज वो एक जीवंत जीवन जी रहे हैं और अपनी कहानी आज वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे मुलाकात करें। मैंने अपनी रॉक एंड रोल लाइफ को बहुत एंजॉय किया और उसके बाद मैं नशे और शराब की लत में पड़ गया। अपनी 16वीं बर्थडे पर मैंने एक पार्टी दी थी क्लब के अंदर। वहाँ मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे फर्स्ट टाइम ड्रिंक ऑफर की। उससे पहले मैंने कभी ड्रिंक नहीं पी थी। जैसा कॉलेज शुरू होने ही वाला था, गलत दोस्ती में मैं पड़ गया और उसके वजह से जो है मैं एडिक्शंस में चला गया। एक दिन मार्केट में एक नया गेम लॉन्च हुआ। दोस्तों से इसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी कि ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेरा भी दिल किया कि मैं इस गेम को डाउनलोड करूं और खेलूं। दिल में मैं जानता था कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नशा बार बार करता था। और वो एक घूंट कब मेरी लत में बदल गया मुझे पता ही नहीं लगा। अच्छे और बुरे के बीच में हमेशा से मेरा एक स्ट्रगल रहा है। मुझे पता है सही क्या है, लेकिन फिर भी मैं गलत करना चाहता था। मैं दिन में 9 से 10 घंटे सिर्फ इसी गेम को खेलता और मुझे और कोई काम नहीं था। मैं इस दलदल में फंसता जा रहा था और एक समय ऐसा आया जब मैं खुदकुशी के बारे में सोचने लगा। मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया और अकेला रहते रहते मैं डिप्रेशन में चली गई। इस गेम की वजह से मुझे मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड और गुस्से में रहने लगा और अपना सारा गुस्सा अपने दोस्तों पे, अपने भाई पे निकालने लगा। फिर एक दिन मैंने परमेश्वर से कहा, मैं तुम्हें अपनी आवाज और अपना सब कुछ समर्पित करता हूँ। और मेरे दिल में गीत आया कि He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord। और जैसा हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक आश्चर्यजनक काम करने वाला परमेश्वर है, अगले दिन से ही मेरे मन में नशे को हाथ लगाने तक का ख्याल नहीं आया। मुझे ड्रॉअर में एक बुक मिली जिसके ऊपर लिखा हुआ था न्यू टेस्टामेंट। पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मुझे लगा कि मुझे ये पढ़नी चाहिए और जब मैंने रीड कर लिया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे प्रे करनी चाहिए, मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ कहा कि प्रभु मैं नहीं जानती तू कौन है, लेकिन अगर आप हो तो आई नीड यू। मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत अपना मेरे पास आके खड़ा हो गया। किसी अपने ने मुझे कहा है कि तू इतने टाइम से मुझसे दूर थी, but see now you have came again। मैंने तुझे ढूंढ लिया। परमेश्वर ने मेरी माँ की प्रार्थनाओं को सुना, मेरे पिताजी की प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर उनकी आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, परमेश्वर ने मुझसे उस मीटिंग में बात की। एक परमेश्वर का दास था जो परमेश्वर के वचनों को बोल रहा था। जब मैं वचन को सुन रहा था, अनजाने में, मुझे नहीं पता कैसे मेरे घुटने टिक गए। मैं परमेश्वर के सामने फूट फूट कर रोने लगा।
मैंने अपने हाथों को उठाया, घुटनों को टेका और सिर को झुकाकर उस दिन मैंने पश्चाताप किया और मेरा जीवन मैंने परमेश्वर को दिया। एक दिन पास्टर जी चर्च में प्रीच कर रहे थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से हमारा समय बहुत ज़्यादा बहुमूल्य होता है और हमें उस समय को परमेश्वर के कार्य के लिए यूज़ करना चाहिए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितना समय अपना इस गेम की एडिक्शन में वेस्ट कर दिया और जो भी कुछ मेरे साथ बुरा हुआ है उस सभी का कारण मैं खुद हूँ। मेरे दिल पर बोझ था कि मुझे दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने उन भाइयों की मदद करने का फैसला किया जो इस हालत से जूझ रहे हैं। परमेश्वर ने सहायता की है कि उसके लिए नए गीतों को लिख सकूं, नए गीतों को बना सकूं, रिकॉर्ड कर सकूं और लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। वो हमेशा वो देखता है कि मेरी एक भेड़ जो खोई हुई है मैं उसको ढूंढूं, और जब वो भेड़ उसको मिल जाती है तो वो अति प्रसन्न होता है। और आप और मैं वही खोई हुई भेड़ें हैं। देखा दोस्तों, हमारा परमेश्वर कितने अद्भुत काम करता है। कैसे कितने सारे लोग एडिक्शन की ओर खींचे जा रहे थे, पर परमेश्वर ने अपने प्रेम से, अपने वचन के सामर्थ्य से, अपनी दया से, अपने लोगों के द्वारा इनकी मदद की और एडिक्शन से इन्हें बाहर निकाला। आज यही आपके जीवन में भी सच हो सकता है, क्योंकि वही परमेश्वर आज आपके जीवन में भी काम करना चाहता है। दोस्तों, अब समय है ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम CBN कार्य को देखेंगे डी एडिक्शन के क्षेत्र में, और आपको मौका देंगे कि आप भी इस नेक काम में अपना योगदान दे सके। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा हम एडिक्शन के बारे में आज बात कर रहे हैं, वैसे ही CBN फाउंडेशन भी डी एडिक्शन को लेकर काफ़ी सीरियस है, इसलिए काफ़ी डी एडिक्शन अवेयरनेस वर्कशॉप्स वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इस कार्य के बारे में और जानना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट www.cbnf.org पर ज़रूर विजिट करें। अब हम आपको दिल्ली के मंगोलपुरी एरिया में ले चल रहे हैं, जहां पर उन्होंने डी एडिक्शन वर्कशॉप किया था। आइए उनकी कुछ झलकियां देखें। युवा पीढ़ी में चेंज और इनोवेशन की अपार शक्ति एवं संभावनाएं होती हैं, लेकिन एडिक्शन इन सारी संभावनाओं को पूरी तरह खत्म कर देता है। फिर मैंने इसको खाया, फिर मैंने इमेजिन करा यार इसका फ्लेवर, इसकी जो महक है ना, एक तरह से अट्रैक्शन किया है। जैसे हमें किसी चीज़ की तड़प होती है, यार मुझे चाहिए तो चाहिए। समुदाय में युवाओं को एडिक्शन के खिलाफ एक चेंज एजेंट के रूप में तैयार करने के लिए CBN फाउंडेशन ने कम्युनिटी के यूथ्स के लिए एक डी एडिक्शन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। और आज हम इस मंगोलपुरी में आए हैं, अपने यूथ के साथ हैं, और न सिर्फ हम उनको अवेयर कर रहे हैं बल्कि हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो जा करके अपने आसपास के लोगों को बताएं और उनको भी बचाएं। बचेंगे तब ना, जब हम उस चीज़ से हम सुरक्षित होंगे खुद। अगर हम खुद ही सेफ नहीं होंगे चीज़ से तो दूसरे इंसान को क्या फ़ायदा से सेफ करने का। इस इंटरैक्टिव वर्कशॉप में हमने यूथ्स को खुद को डिफाइन करने और एडिक्शंस के खतरे को समझने के लिए एजुकेट किया। मैंने युवाओं के सामने युवा शब्द को प्रस्तुत किया और उसका उल्टा सोचने के लिए बोला कि जो युवा होता है वो वायु के समान होता है। वो वायु तीव्र हो जाए, उस पर कंट्रोल नहीं हो तो तूफान बन सकता है। दूसरा शब्द मैंने उनके बीच में रखा था शान, क्योंकि नशा करना युवाओं के बीच में एक शान माना जाता है, और अक्सर जो युवा होते हैं पीयर प्रेशर में आके शान की बात समझ के नशा करने लगते हैं। युवाओं को एडिक्शन जैसे सीरियस टॉपिक पर एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई। आज तो हमने उनको एक वीडियो दिखाई जिससे वो नशे के बारे में खुद को
वो जागरूक कर सके। मैंने फिल्म में देखा एक आदमी बड़ा बेचैन है, एक आदमी को देखता है, उसके सिर पे ईंट मार देता है, नशे की लत उसको ये करवा देती है। अवेयरनेस के साथ साथ इस वर्कशॉप ने कम्युनिटी के यूथ्स को खुद का टैलेंट दिखाने का भी भरपूर मौका दिया। मैंने आज एक पियक्कड़ का एक्ट किया था, जो नशे में लोग पीकर इधर उधर डोलते हैं। मैंने टबैको का एक्ट किया था। आपको पूरा शरीर खराब कर सकते हैं, लाइफ करियर सब खराब कर सकते हैं। आज मैंने प्रोग्राम के बीच में एक एक्ट भी करा था जिसे स्मोकिंग कहते हैं। जो हमारे प्रोग्राम में बॉयज ने एक्टिंग की थी वो अच्छा लगा था। नशा करने वाले लोग कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं। अगर आपको नशा है, पैशन है, तो ज़रूर आप अपने करियर का पैशन रखिए। समुदाय में युवा शक्ति को सशक्त बनाते हुए एडिक्शन के खिलाफ इस लड़ाई में CBN फाउंडेशन का सहयोग दें। CBN फाउंडेशन का ये काम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कितना अच्छा है कि नौजवानों के बीच में काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं दैट हमारे जो यंगस्टर्स हैं दे आर ऑफन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एडिक्शन। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन्हें सेंसिटाइज करें, इन्हें जागरूक करें और बताएं कि एडिक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो कितना अच्छा है कि ये ऐसी वर्कशॉप्स CBN फाउंडेशन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है जगह जगह। और दोस्तों, अगर आप भी इस काम में इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो देर न करें, जल्दी से आप इनकी वेबसाइट पर जाएं। इनका एड्रेस है www.cbnf.org। यहाँ जाकर आप इनके साथ सहभागिता में जुड़ सकते हैं। और साथ ही याद रखें कि आपके जो भी डोनेशंस, अनुदान है, वो सब टैक्स एग्जेम्प्टेड है। यस, दैट इज़ ट्रूली अ वंडरफुल एंड रिमार्केबल वर्क। दोस्तों, आज हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रोत्साहन पाए हैं। खासकर अगर आप युवा हैं तो हम आपको कहना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए अक्सर प्रार्थना करते हैं और हमारी यही ख्वाहिश है कि आप प्रभु में बने रहें, एडिक्शन से दूर रहें। और हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। और बेस्ट विशेस टू यू टू लिव अ लाइफ दैट ग्लोरीफाइज गॉड। इंडीड फ्रेंड्स, और समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। और जाते जाते आज CNI सेमिनरी चर्च सहारनपुर हमारे लिए बहुत ही अच्छा गाना लेकर आई हैं, अब इंसानों सर झुकाओ। आइए इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को याद करें। सो यू ऑल हैव अ लवली डे एंड वील सी यू अगेन टुमारो। टिल देन, गुड बाय, नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। अब इंसानों से